तो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी अड्डा पर। आज हम नेट सिलेबस में लगी कहानी दुलाई वाली रचनाकार राजेंद्र बाला घोष बंग महिला है। प्रकाशबंद काशी जी के 10वें वेद घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी वीरता के साथ गुदोलियों की तरह आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गुदोलिया की बाहीं तरह जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वास उपयोगी थी। नवजात मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीज रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखकर ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोग को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? ये क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकता? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इस्तार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला है। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़े बपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलती चलो। अब हमें तुम्हें विदा कराने आई हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, ये बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकेंगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे नाक को दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्टा भी रहे मैं अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पुड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगा, ए बुआ देखो, तुम्हारी बहू पुड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मारे गई। भाभी जी ने बात उड़ा दी। सही, वे बोली, खाने पहनाने के लिए तो आई ही हैं, पर मुझे उनकी हंसी बिल्कुल बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक नहीं खाती, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रुलाकर तैयार हो जाना। इतने सुनते ही जानकी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में मेरे भाई है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान की काबिल हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्तर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी का इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं है। 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन है पूछे? एक कहारी ने है, सो भी इस समय कहीं गई है।
साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तेज पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि 21 की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतनी ऊंची पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संगे एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचाने के काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है, नहीं इलाहाबाद से देखा जाएगा। बंशीधर इक्का लाए और कुछ असबाब था, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थल नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ गया, वैसी जानकी रुलाई भी कम होती गई। सिक्रोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे ये बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहनाए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाएंगे बिना न रहेंगे, 2-4 सुनाएंगे बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी ही। जानकी जरा बहुत टेढ़ी करके बोली, हूँ धोती तो धोती, पहनाने से काम क्या ये बुरी है। इतने में स्टेशन की कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्यूटी दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्यूटी दर्जे का ही टिकट ले लूं तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्की की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। एक कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए था। समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल बांधकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा टहरा गए, भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी थी और आप ना आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझा लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जननी गाड़ी में बिठाया। वे पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वे नहीं आए, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्यूटी का था, पर ड्यूटी दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसीलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर 10